हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राकेश के हरी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे में। एक्चुअली ये मेरे माइंड में पहले ही आया था, लेकिन कुछ बिजीनेस के चलते ये मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया। लीडरशिप जो वर्ड है वो बहुत बड़ा वर्ड है और ये इसका डायरेक्टली संबंध रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है। लीडर्स का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को मतलब पोकिंग करना या किसी के ऊपर आदेश देना या किसी को चिल्ला के बात करना या किसी के साथ गलत व्यवहार करना। अगर आप लीडर हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जांपल से आपको डिस्कस करने वाले हैं। मैं प्रीवियस कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर काम करता था, तो वहाँ मैं एज ए लीडर भी था, क्योंकि एरिया सेल्स मैनेजर एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है जिसके अंदर मल्टीपल टेरिटरी सेल्स मैनेजर होते हैं। तो हमारा रोल लीडरशिप में आता है, मतलब अपने अंडर में जो बंदे हैं, जो मैनेजर्स है, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, या आप उससे काम का यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, ये सब डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे अंडर में 5 या 6 लोग थे जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर था। तो मुझे एक टारगेट मिलता था एज ए एरिया सेल्स मैनेजर। मेरा टारगेट एक 2 CR का था, तो मुझे वो कंप्लीट करना था हमारे टीम से, और उसके लिए हमको नए कस्टमर लाने पड़ते थे। तो डेफिनेटली जब ये था तो उसके लिए हमको काम ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता था। अगर 5 लड़के हैं तो मैं उस टारगेट को सिगमेंट करके पाँचों में बांट देता था। अब मुझे बांटने के लिए एग्जांपल जब मैंने लिया कि 2 CR का मेरा टारगेट रहा और 5 में बांटना है, तो सबको इक्वल बांट दूं मेरे हिसाब से तो मेरा टारगेट तो हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या देखना है कि ये लड़के की कैपेबिलिटी अलग है, दूसरे लड़के की XYZ जो लड़का है उसका कैपेबिलिटी अलग है। तो कैपेबिलिटी के हिसाब से, और दूसरी बात क्या रहती है, कुछ एरिया होते हैं जैसे कि चाकन इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, तो उसका मतलब पोटेंशियल, बिजनेस पोटेंशियल अलग होता है। निगड़ी वाले का बिजनेस पोटेंशियल अलग हो जाएगा। अगर पिरांगुट का एग्जांपल लें तो अलग हो गया। तो डेफिनेटली हमको एरिया का पोटेंशियल और बच्चे की कैपेबिलिटी, मतलब टीम की कैपेबिलिटी देख के हमको उसके हिसाब से हमको टारगेट देना रहता है। सपोज कीजिए कि हमारे टीम में जो बंदे थे वो कुछ काम ऐसा कर दिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, उसमें रेट की गलती कर दी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें क्या बनती है कि अगर उसने गलती भी कर दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पहले मैं चेक करूंगा, फिर आगे मतलब वो मैनेजमेंट को भेजूंगा, ताकि मतलब जो गलती हुई है वो रेक्टिफाई है, इसी लेवल पे होगा। अगर केस, इसमें 2 केस होता है। एक फर्स्ट केस में लेते हैं कि लड़के ने रेट साइन किया और डायरेक्टली मतलब मैंने बिना देखे आगे भेज दिया मैनेजमेंट को, ओके हो गया। उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा। 1 मंथ के बाद से पता चलता है कि रेट में गलती है। फिर उसके बाद से कॉल आता है कि आपने चेक क्यों नहीं किया, रेट गलत हो गया, उसके लिए कस्टमर ने डेबिट मार दिया है, तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस केस में मैं डायरेक्टली बंदे को रिस्पॉन्सिबल करा दूंगा, क्योंकि मेरे अंडर में जो बंदे थे XYZ, उसने गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके चलते क्या हुआ कि मतलब रेट गलत आ गया, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर मैंने डाल दिया। तो अगर मैंने ऐसा किया तो आई वॉज नॉट ए गुड लीडर। उस समय के लिए मैं गुड लीडर नहीं था, क्योंकि क्या हुआ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उस लड़के पे डाल दिया कि उसने गलती की। तो फिर मेरा यूज क्या है, मेरे अंदर में रिपोर्टिंग था, तो अगर लड़के ने गलत रेट दिया तो मैंने उसको चेक किया क्या? नहीं। इसका मतलब मैंने अपना लीडरशिप प्रॉपर से नहीं निभाया। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अगर लड़के के ऊपर डाल दिया तो मैं सही लीडर नहीं है। नेक्स्ट केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर उससे गलती हो गई और मैंने भी नहीं चेक किया, आगे मैनेजमेंट को डाल दिया, तो मैनेजमेंट में मेल आया कि ये किसकी गलती है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ऐसा मेरे को मेल भेजना चाहिए था। मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा, जो भी इसके लॉसेस वगैरह हैं मैं रिकवर करा दूंगा एज ए डिस्कस विद द कस्टमर, क्योंकि मेरे कस्टमर से रिलेशन अच्छे रहेंगे। तो मैं डेफिनेटली उनको बोल दूंगा कि गलत रेट हुआ है, सो ये सब सॉर्ट आउट हो गया। यानी मैंने बच्चे को भी मतलब ये बचा लिया, मतलब आगे का मतलब वो किसी का मतलब बात सुनने से, और मैं मैनेजमेंट को भी मतलब कन्विंस कर दिया कि अपने लॉसेस नहीं हुए। यानी रिस्पॉन्सिबल मैं हो गया और अपने टीम को मैंने बचा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि लीडर्स आर द पर्सन हु डेफिनेटली क्रिएट द लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं अपने लिए एक
नया लीडर क्रिएट करते हैं। लीडर्स का ये मतलब नहीं होता कि जस्ट हम उसको मैनेजर मिल गया है तो हम उसको केवल बोलेंगे कि नहीं तुम ये काम कर ले, ये काम कर ले, ऐसा टास्क असाइन कर देंगे और उसके बाद से जस्ट हम लोग आराम से बैठे रहेंगे। ये काफी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है। लीडर्स, नया लीडर क्रिएट करना है। अगर आप अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली ये सब गुण आप में होना चाहिए, और एक अच्छा मैनेजर अच्छा लीडर हो सकता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपके पास टीम है तो आप उसको सपोर्ट करो, लीडर्स बनने की कोशिश करो, केवल मैनेजर बन के नहीं हो, और आपके अंडर से अच्छे अच्छे मैनेजर निकलने चाहिए। तो वो आपकी सच्ची मतलब मेहनत है। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाओगे या ये कंपनी छोड़ के जाओगे तो वहां के बंदे बोलना चाहिए कि नहीं ये सर जो थे तो काफी अच्छे थे। तो यही आपकी कमाई है। पैसा कमाना ही लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है, रिस्पेक्ट भी अर्न करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।